अलौकिक शक्ति है यहाँ, अपने वश में करूंगा उसे। राम भक्त हनुमान, अब हमें भी प्रस्थान करना चाहिए। उचित आभास हुआ था, जिस शक्ति ने मुझे भी डिगा दिया वो यही है। जाने नहीं दूंगा इस अलौकिक शक्ति को। किंतु गणेश जी, ये भैरव जी हैं कौन और ये दिव्यता से इतने प्रभावित क्यों हैं? नाम भैरव है उनका, किंतु महादेव और भैरव से उनका कोई संबंध नहीं। वो तो बस एक तांत्रिक साधक हैं, जो अंधकार में डूब चुके हैं। तो फिर उन्होंने क्या देखा, किस शक्ति का आभास किया और ये जानने के लिए इतने तत्पर क्यों थे? क्योंकि ऐसे साधक सदा अलौकिक शक्तियों को ढूंढते रहते हैं। उन शक्तियों को अपने अधीन कर असीम शक्ति का स्वामी बनने के लिए यही भैरव भी करना चाहते थे। जिस दिव्य ऊर्जा का आभास मुझे हुआ था, उसका संबंध इसी घर से है। अद्भुत, असाधारण शक्ति है वो। यहाँ से प्रस्थान करने पर भी जिसका प्रबल प्रभाव है, ढूंढना पड़ेगा उसे। उसका रहस्य इसी घर से जुड़ा है, तो यही मिलेगा अवसर मुझे। अर्थात अब श्रीधर के जीवन में दो बाधाएं थी, एक साक्षात, दूसरी गुप्त, और उसे दोनों का आभास नहीं था। पुष्पदंत जी, भक्ति प्रत्येक बाधा का अंत कर देती है, किंतु भैरव के आगमन के बाद श्रीधर के लिए सब कुछ बदलने वाला था। किंतु इतना दुस्साहस? भैरव तंत्र साधना के बल पर माता वैष्णो को बांधना चाहते थे। इसी में इतनी शक्ति भला कैसे हो सकती? अनुचित साधना अनुचित दिशा में ले जाती है, अंधविश्वास जगाती है। जो शक्ति सर्वोच्च है, उसे कोई तंत्र की शक्ति से कैसे बांध सकता है भला? किंतु उस समय भैरव को भी ये भ्रामक विश्वास था, और जो वो चाहता था उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। बस चाहिए था तो एक अवसर। अवसर बार बार नहीं मिलता भैरव, एक बार बस वो आ जाए, अपने अधीन कर लूंगा उस शक्ति को। स्वामी,
ये कैसा कठिन संकल्प ले लिया आपने। ना धन है हमारे पास और ना ही अन्न, किंतु भक्ति और विश्वास तो है हमारे पास। उन्हीं के सहारे असंभव भी संभव हो जाता है। असंभव को संभव करेगा। क्या समझता है अपनी भक्ति को? ईश्वर के साक्षात दर्शन के स्वप्न देख रहा है, वो भी दिन में। भला मिला है किसी को आज तक ईश्वर का साक्षात दर्शन? कौन देख रहा है ईश्वर के साक्षात दर्शन का स्वप्न? हाँ, उचित सुना आपने। मति भ्रष्ट हो गई मेरे पड़ोसी श्रीधर की। कहता है माता कन्या के रूप में उसके घर आई थी और माता ने उसे साक्षात दर्शन देने का वचन भी दिया है। कब? कब? क्या क्या कहता है वो? कब दर्शन देने का वचन दिया है उसे देवी ने? वो जब सफलतापूर्वक संपूर्ण ग्रामवासियों को भंडारा करा सकेगा। ऐसा कभी नहीं होगा, आप स्वयं देखिएगा। देखना मुझे नहीं, तुम्हें है मूर्ख। दृष्टि बनाए रखना उस पर और मुझे बताते रहना कि भंडारा कब होने वाला है। मूर्ख मैं नहीं, वो है जो असंभव को संभव होते देखना चाहता है, और आप उस मूर्ख की बातों पर विश्वास कर रहे हैं। बात विश्वास अविश्वास की नहीं है, अपने लक्ष्य पर एकाग्र रहने की है। जो चाहिए उसे छीनने के अवसर की है। इसीलिए तुम्हें विश्वास हो या अविश्वास, मुझे श्रीधर के पल पल का समाचार चाहिए। यहाँ कोई चमत्कार हो तो उसकी सूचना उसी क्षण मुझे मिलनी चाहिए। मैं इस गांव का सर्वाधिक ज्ञानी पंडित हूँ, और आप जो भी हैं मुझे अपना भेदिया बनाना चाहते हैं। अब मेरे पास आपकी इस मूर्खता के लिए समय नहीं है। खनखनाहट, मुद्राओं की खनखनाहट। इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं, वास्तव में ये स्वर्ण ही है? हाँ, ये स्वर्ण ही है और मेरी है, जो अब तुम्हारी हो सकती हैं। अब ये स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारी हो गई हैं, और यही नहीं, सहस्त्रों और भी मिल सकती हैं। किंतु ऐसे नहीं, इसके लिए तुम्हें परिश्रम करना होगा। बस केवल श्रीधर की प्रत्येक सूचना देनी होगी मुझे, और चमत्कार होने से पूर्व बताना होगा उसे किस चमत्कार की आशा है। कहो, करोगे मेरा कार्य? हाँ 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 हाँ, हाँ अवश्य। उत्तर की दिशा में सबसे ऊंची चोटी पर मिलूंगा मैं, और भूलना मत, चाहे जो भी हो मुझे सूचना देते रहना। हाँ। अज्ञात शत्रु से अधिक संकट वो शत्रु उत्पन्न करता है जो परिचित हो, जो निकट रहने के कारण हमारे भेद जानता हो। जैसे नयन सुख, श्रीधर का जीवन उनके लिए खुली पुस्तक के समान था, और नयन सुख श्रीधर के विरुद्ध इसी का लाभ उठाने वाले थे। स्वर्ण ही स्वर्ण होगा मेरे पास, बस एक छोटा सा कार्य करना है मुझे। नयनसुख जी, नयनसुख जी। हाँ बोला। सूची के अनुसार सारी सामग्री आ चुकी है। सब तुमने ठीक से देख लिया है ना? यजमान गांव के सबसे बड़े भूस्वामी हैं, उनके घर माता की पूजा कराने में कोई भूल नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वो कड़ाई भी कर सकते हैं और ग्राम से हमारा बहिष्कार भी हो सकता है। भूल से बचने के लिए श्रीधर को साथ ले चले? भोला, भूस्वामी जी की बहुरानी विवाह के इतने दिनों बाद गर्भवती हुई है। भूल का परिणाम बुरा हो सकता है,
और कहीं आप मंत्र भूल गए तो ओम काली ओम जयंती भद्र काली। अब आगे से श्रीधर जी से ही पाठ करवाइएगा। नहीं नहीं, कदापि नहीं। तुम्हें कितनी बार मैंने कहा है कि श्रीधर को मैं किसी पूजा में साथ लेकर के नहीं जाऊंगा। मुझे उसकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। सहस्त्रों और भी मिल सकती है, बस केवल श्रीधर की प्रत्येक सूचना देनी होगी मुझे। यदि मैं श्रीधर को साथ नहीं ले गया तो उस पर दृष्टि कैसे बनाए रखूंगा? कदाचित उसे बुला ही लेना चाहिए और उसके दुर्बल मन का लाभ उठाना चाहिए। भोला, इतना निर्दयी नहीं हूं मैं। मुझे ज्ञात है यदि श्रीधर हमारे साथ पूजा नहीं करेगा तो भोजन क्या करेगा। तो जाओ कह दो वो भी हमारे साथ चलेगा। उचित रहेगा नैनसुख जी, उचित रहेगा। आप सत्य कह रहे हैं भोला भैया, विश्वास नहीं हो रहा। नैनसुख जी ने स्वयं कहा मुझे आने के लिए। हाँ, शीघ्र चलो, देर मत करना। देखा सुलोचना, माता रानी ने एक मार्ग खोल भी दिया। आप गोस्वामी जी के यहाँ जा रहे हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। उनकी बहू रानी मेरी बचपन की सखी है, तो उसकी गोद भराई में मुझे जाना ही होगा ना। हाँ, इसीलिए तो उन्होंने माता रानी की पूजा का आयोजन किया है। जय माता की। ऐसी चाल चलूंगा वहां पर कि श्रीधर का भंडारा कराने का विचार में ही वाष्प बनकर उड़ जाएगा। कहीं आप ही नहीं वाष्प बनकर उड़ जाए श्रीधर काका को लेकर। और कहीं ऐसा ना हो कि गुरु बुझ जाए और चेला चमक जाए। बड़ा बुद्धिमान है मेरा लल्ला, जो कहता है खरा कहता है। वो भूस्वामी अहंकारी भी हैं और संकी भी। यदि आपके स्थान पर उन्हें श्रीधर की पूजा भा गई तो कहीं गांव के और मंदिर के मुख्य पंडित उसे ही ना बना दे। हाँ, और श्रीधर काका को मिलेगा पुरस्कार और आपका होगा गांव से बहिष्कार। इसके शब्द सत्य हुए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। देखो माँ, नयन सुख जी तो अभी से नयन दुख बने जा रहे हैं। स्मरण रखना, वहाँ भूस्वामी की बहू की गोद भराई में मैं भी रहूंगी। वहाँ यदि फिर से अपमान कराया ना तो सर के ऊपर ये जो छत है ना उससे भी हाथ धोना पड़ेगा और बाहर सोना पड़ेगा, खुले आकाश में। हाथ मुझे नहीं, उस श्रीधर को धोना पड़ेगा। पंडिताई से भी और यजमानी से भी ऐसी योजना बनाऊंगा कि उस भूस्वामी जी के वहां पूजा से नहीं, अभी तो गांव से भी उसका बहिष्कार हो जाएगा। फिर कैसा भंडारा और कैसी पूजा। लो, एक और योजना, वो भी विफल ही होगी। नहीं नहीं लल्ला, फल तो मिलेगा और मुझे ही मिलेगा। ये देखो। ओहो, मूर्खता का भी पुरस्कार मिलता है। ये मैंने प्रथम बार देखा है बापू। कन्याओं ने जो आशीर्वाद दिया है वो फलित हो रहा है, दिख रहा है। मेरा भविष्य तो स्वर्ण की भांति चमकेगा और श्रीधर का अंधकार के गर्त में। दीजिए मुझे, अन्यथा इन्हें भी गवा देंगे। बाबू, आइए आइए, पधारिए।
माता रानी के घर देर है, अंधेर नहीं। सत्य कहा तुमने। माता रानी ने बरसों से सूनी पड़ी गोद भर दी। हे भगवान, कैसी निर्लज है ये। ऐसे शुभ अवसर पर यहाँ पर आ गई। जिसकी स्वयं की गोद अभी तक ना भरी हो, वो किसी और के गोद भराई में कैसे आ सकती है? अपशकुन नहीं है ये? माता रानी की जय। बोल साचे दरबार की जय। माता रानी की संभावना से तो मेरी झोली ही अधिक भरनी चाहिए, इन दोनों की नहीं। पूजा का आनंद आ गया, किंतु श्रीधर पंडित से मैं सर्वाधिक प्रभावित हूं। ऐसा लगा जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ कंठस्थ है आपको। नहीं नहीं, ऐसा फिर नहीं होना चाहिए। प्रशंसा श्रीधर को मिले, ये नहीं हो सकता। कुछ करना चाहिए मुझे, अवसर का लाभ उठाना चाहिए। आइए आइए। देखिए यजमान जी, पाठ अच्छा करता है श्रीधर, मैं मानता हूं, और आप उससे प्रभावित भी अवश्य हैं, किंतु आनंदित होकर के अधिक संभावना देने की आवश्यकता नहीं है उसे। जो उचित है वही कह रहा हूं मैं, क्योंकि संभावना में स्वर्ण मुद्राएं ही स्वीकार करता है। यजमान, श्रद्धा से कुछ भी दे दो तो स्वयं को प्रमाणित करने के लिए संभावना को अहंकार में दान कर देता है। अभी देने वाले की श्रद्धा का अपमान नहीं है तो और क्या है? ढोंगी है ये, ढोंगी। व्यक्ति की बुद्धि पर जब लालच का आवरण चढ़ जाता है तो उसे अपराध का मार्ग भी सुहाना लगता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.